यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कंबाइंड क्लास यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं मैथ की, और ये नंबर सिस्टम की क्लास है और ये आपकी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से बात करेंगे। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का, चाहे वो एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं या मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस की, तो वहां पर आपका नहीं छूटने वाला है। चलिए आपके लिए यहां पर क्लास करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है नो बकवास ओनली क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 31 की करते हैं बात। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। मतलब कोई संख्या है, वो होगी x, उसके 1/5 का मतलब x/5 में, x/5 में 4 की वृद्धि, 4 की वृद्धि का मतलब +4 कर दो, जो बराबर बनेगा, जो बराबर बनेगा वो उसके 1/4 में मतलब x/4 में कितनी कमी के बराबर बनेगा? 10 की कमी के बराबर बनेगा। तो माइनस कर दोगे 10। अब इसको इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो 10 और 4 14 बराबर x/4 माइनस x/5, x/4 माइनस x/5। तो आ गया भाई 14 बराबर एलसीएम आया 20, 5 की गुणा करी तो इसमें 5x बना, 4 की गुणा करी इसमें 4x बना, तो कुल मिलाकर 14 बराबर x/20, या x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 14 दूनी 28 मतलब 280 वो संख्या थी जिसकी यहां पर बात की जाए। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? उसने कहा संख्या के 1/5, संख्या के 1/5 और संख्या के 1/4, संख्या के 1/5 और संख्या के 1/4 की बात करी। जब 1/5 की बात कर रहा तो 4 की वृद्धि, और जब 1/4 की बात कर रहा तो 10 की कमी, दोनों के बराबर है। तो अब क्या कर सकते हो आप? अगर ये दोनों सेम है, सेम का मतलब या तो दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे? उन्हें घटाओगे, उन दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग मतलब एक में वृद्धि और दूसरे में कमी, तो उन दोनों को आप जोड़ दोगे। यहां पर यही हो रहा है, यहां पर यही हो रहा है, एक में वृद्धि है दूसरे में कमी है, तो ये जोड़ दिया 14 आ गया, इसका तो काम खत्म हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, किसका? 4 का और 5 का, आ गया 20। तो 20 से यहां गुणा करेंगे, 20 से यहां गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर किसका है? 1 के बराबर। 1 बराबर ही 14 के है, 1 बराबर ही किसके है? 14 के। और जो संख्या बनेगी मेरे भाई, जो संख्या बनेगी मेरे चांद, वो बनेगी 20। तो 20 बराबर किसके हो जाएगा भैया? संख्या के हो जाएगा। 20 बराबर किसके हो जाएगा भाई? संख्या के हो जाएगा। तो जो संख्या बनेगी, वो जो आ जाएगा उत्तर, वो कितना आएगा? 14 दूनी 28 मतलब 280। तो ये जो है इस तरह से भी किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें कि आपको ये पहले वाला तरीका अच्छा लगा या ये दूसरे वाला तरीका अच्छा लगा, या ये दूसरे वाला तरीका अच्छा लगा। कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। और ये क्वेश्चनों को करके देखना है, बार बार करके देखना है, एक बार नहीं 1000 बार करके देखना है, जब तक ये क्वेश्चन आप पर आना। इसकी बात करें, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है? पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3 और तीसरी अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 अंक 30 के बराबर आना चाहिए। क्या? संख्या और उसके वर्ग का योगफल। क्या? संख्या और उसके वर्ग का योगफल। जैसे पहला ऑप्शन है 2, अगर मैं 2 की बात कर रहा तो क्या कह रहा हूं? एक तो 2 और उसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या 30 के बराबर है? नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 3, ये काम करो, 3 और उसका वर्ग, 3 तिया 9 और 3 12, क्या ये 30 के बराबर है? नहीं, ये भी गलत है। अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, वो है 5, तो ये आ गया 5
प्लस 5 का वर्ग, तो 5 5 25 और 5 30, और ये बिल्कुल 30 आ गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होता है, कौन सा क्वेश्चन बिना ऑप्शन के होता है। ये कब पता लगेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो पहले बात करेंगे 12, 18, 21 और 28 की, और इनकी बात करेंगे हम किसकी? इनकी बात करेंगे हम यहां पर लैसे की। तो लैसे लेना भैया, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 नीम 18, 21 कटने का नहीं, ये 14 बार कटा। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 21 कटने का नहीं, 2 सत्ते 14। फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 7 से काट दो, 1 3 1 1 1। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लैसे की बात करूं तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 तिया लगा लो, 84 तिया लगा लो। 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, कितना आ गया भाई? 252। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा उतने क्या लिखोगे? 9। उतने क्या लिखोगे मेरे भाई? 9। उतने क्या लिखोगे मेरे भाई? 9। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 252, क्योंकि हमें 252 से भाग करना है। हमें 252 से भाग करना है। क्या आपके 252 का पढ़ा याद है? नहीं है। तो क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या आपके 25 का पढ़ा याद है? तो काम बनेगा। नहीं तो फिर आप, क्या आपके 2 का पढ़ा याद है? हाँ है। अगर 2 का भी याद नहीं तो फिर यहां क्या कर रहे? फिर तो आपको कुछ और देखना चाहिए, फिर नहीं पढ़ाई हो सकती, क्योंकि 2 का पाठ भी अगर याद नहीं है तो काम नहीं बनने वाला। वैसे 25 का पढ़ा भी आपके, मैं समझता हूं, याद होगा। और 25 की अगर मैं भाग लगाऊं 99 में, तो 25 तिया 75, 3 बार ये मान नहीं चलेगा। 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, कुल मिलाकर ये बचा 3, ये बचा 4, ये बचा 2। ठीक है। अब यहां पर फिर से 25 की माननी किस पे चलेगी? 24 पे चलने की नहीं, किस पे चलेगी? 243 पे। किस पे चलेगी? 243 पे। किस पे चलेगी? 243 पे। 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1 और 25 निमा 225 और 1 226। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1, ये बचेगा 13 में से 6 गए 7 और ये बचेगा 1, 171 बचा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो 4 अंकों की संख्या है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसी में से 171 को माइनस करना पड़ेगा। उसी में से 171 को माइनस करना पड़ेगा। उसी में से 171 को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो उत्तर आया 9828, 9828 आपके सी ऑप्शन में है, वो इसका जवाब रहेगा, वो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्या है? 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल 5 और 6 है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। 2 संख्या हमने ए और बी मान ली, उनका योगफल और गुणनफल क्या दे रखा? 5 और 6। 5 और 6, तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल। वर्गों का व्युत्क्रम हो गया 1/a² प्लस 1/b²। अब देखो इसे कैसे कैसे करा जा सकता है। एक तो यह है कि मैं एलसीएम ले लूं इसका, a² b² हो गया, ऊपर क्या जाएगा? b² प्लस a², मतलब ये हो गया ab का होल स्क्वायर। और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या है? a प्लस बी की वैल्यू 5 है, ab की वैल्यू 6 है, बटे में 6 लिखेंगे तो 5 पंजे 25 और 6 दूनी 12। 25 में से 12 गए 13 बटे 6 छंग 36, ये आंसर है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 6 के ऐसे टुकड़े करो मेरे भाई जिनका योग 5। 6 के ऐसे टुकड़े करो मेरे भाई जिनका योग 5 हो। कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a की वैल्यू आपकी 3 है और b की वैल्यू आपकी 2 है। क्या करना था? 1/a² मतलब 1/3² प्लस 1/b² मतलब 1/2²
तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, एलसीएम लिया 36 आया और 9 और 4 13, तो उत्तर बन गया 13/36। तो यहां पर भी आपको बताना पड़ेगा कि पहले वाला तरीका आपको अच्छा लगा या ये दूसरे वाला तरीका अच्छा लगा, कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा, क्योंकि ये हमें देता है मोटिवेशन कि आपको कौन से तरीके से आगे क्वेश्चन हमें कराने चाहिए। किससे आपका समय बचा, पहले तरीके से समय बचा या दूसरे तरीके से समय बचा, हाँ बिल्कुल हमें बता सकते। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, यदि a की पावर 1/3 बराबर 11 है तो a² माइनस 331 a का मान बताना है। a की पावर 1/3 बराबर है 11, इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ की घात 3 लगा दूं तो a बराबर हो जाएगा 11 की घात 3, 11 की घात 3 का मतलब 11 का घन, 11 घन का मतलब 11 की 11 में 3 बार गुणा, तो करूंगा कितना आ जाएगा 1331। मान निकालना है a² माइनस 331 a का, a को मान ले लिया तो a माइनस 331 आया, a की वैल्यू 1331, a की वैल्यू 1331 माइनस 331, 1331 में 331 जाएंगे 1000, तो 1331 गुना कितना जाएगा भैया 1000, 1331 गुना कितना जाएगा मेरे भाई 1000, 1331 के 1000 में गुणा करेंगे, कुछ भी तो नहीं करना, जितनी जीरो है उतनी आगे लगाओ और उत्तर पाओ, जितनी जीरो है उतनी आगे लगाओ और उत्तर पाओ। ये उत्तर आ चुका है आपका 3 जीरो के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, यदि √1 + x/961 बराबर 32/31 है तो x का मान हमें बताना है। क्या है, 1 + x/961 बराबर 32/31, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो 1 + x/961, 32 का वर्ग 1024, 32 का वर्ग 1024, 31 का वर्ग 961, तो कितना आया x/961 बराबर 1024/961 माइनस 1, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 961, यहाँ 1024 में से 961 को हम क्या करेंगे माइनस करें, और यह आ गया x/961, इससे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई, यो आया 3, यो आ गया 6, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा इसका कितना भाई 63, तो 63 कौन सा है ऑप्शन में, 63 ए ऑप्शन में। नंबर 37 की बात करें, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है, उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योग, भिन्न होगी x/y, क्या करा दोनों में 1 जोड़ दिया, दोनों में 1 जोड़ दिया तो बन गया 1/4, दोनों में 2 जोड़ दिया, दोनों में 2 जोड़ दिया, दोनों में 2 जोड़ दिया तो बन गया 1/3, तो यहां पर योग बताना है x और y का। देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x + 4 बराबर y + 1, या 4x - y बराबर आ गया -3, समीकरण नंबर 1। इसमें गुणा करें कितना आया, 3x + 6 बराबर y + 2 करेंगे तो 3x - y बराबर -4, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करना, इसे यहां ले आओ, इसे यहां ले आओ भाई और घटा दो, घटा दिया, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 यहां पर रख दो। y की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई 7, हमें वैल्यू निकालनी है x + y की, x का मान 1 है, y का मान 7 है, x का मान 1 है, y का मान 7 है, 7 और 1 8, और ये 8 किस ऑप्शन में आपका बनना है, पहले ही ऑप्शन में बनना, तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या है। 3 क्रमागत संख्याएं, एक होगी x, दूसरी होगी x + 1, तीसरी होगी x + 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा भैया 365, बराबर हो जाएगा भैया 365, तो इनका योगफल बताना, ठीक है। अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि समीकरणों को हल करो,
वहां से वैल्यू आ जाएगी x की, फिर आप जो है x+1 और x+2 की वैल्यू निकालो। एक तरीका क्या है, जैसे योगफल दिया है आपको 365, तो मैं अगर 3 से भाग कर दूं, क्योंकि संख्या 3 है, तो क्या बनेगा, पूरा भागफल की बात करूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जो शेष बच रहा है उसे छोड़ दो, कितना आया 121। तो यो देखो कि यो किसका वर्ग है, यो किसका वर्ग है, 11 का। इसका मतलब बीच वाली संख्या 11 है, एक इससे पहले होगी, एक इससे बाद में होगी, सबको जोड़ दूंगा तो कितने आ गया 33। एक तरीका ये बना, ठीक है। एक तरीका होता है ऑप्शन मेथड। पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 33, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है आपका 45। योग है, बीच वाली संख्या चाहिए, तो क्योंकि 3 संख्याएं 3 से भाग कर दो, इसका मतलब बीच वाली संख्या 10 है, पहली 9 होगी और बाद वाली 11 होगी, अगर ये ऑप्शन आपका सही होता है तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, जोड़ दो, 9 9 81, 10 दूसरा 100, 11 11 121, कितना आया 1 और 1 2, ठीक है। आना कितना चाहिए था लास्ट में 5, आगे जोड़ो भी ना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए था भाई, 365 आना गलत हो गया। अब यहां जाओ, बीच वाली संख्या की अगर बात करूं, 3 से भाग करूंगा तो 11 है, पहली 10 होगी, बाद वाली 12 होगी, सबका योग करा मैंने, वर्गों का योग करा, तो 10 दूसरा 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, जोड़ा 4 और 1 5, 4 2 6, 1 2 3, तो बिल्कुल वही आ गया। तो ऑप्शन मेथड से भी आप इसे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है, ये 1 है तो ये 2 है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी है, तो इसे ऐसे लो, ये जो 1 है तो ये 3 और ये होगी 6, देखो ये इससे 3 गुनी होगी और ये इससे 2 गुनी होगी, ठीक है। तीनों को औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब इनका क्या करा योग, तो 3x 6x 3x और x बराबर किसके हो गया, ये हो गया 20 गुणा 3। औसत दे रखा तो योग बनाना तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 3 9 और 1 10, x बराबर 20 गुणा 3, 0 से 0 गया तो x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल। सबसे बड़ी होगी 6x, सबसे छोटी होगी x 7x, 7 गुणा x का मान 6 6 7 42, इसका आंसर आया, इसका उत्तर आया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं भाई। 40वां क्या कह रहा, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 43 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। 48 को अगर हम भाग कर देंगे 43 से तो उत्तर आ जाएगा, एक बार भानी चली आ गया 5 और ये शेषफल है, ये शेषफल। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्या है, निम्नलिखित में कौन 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूरी तरह से भाज्य करता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा भैया 62 में से 61 घात बाहर आ गई तो 1 बची, यहां पर 63 में से 61 घात बाहर आ गई तो 2 बची, यहां पर 64 में से 61 घात बाहर आ गई तो 3 बची। कुल मिलाकर 4 की पावर 61, 1 प्लस 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 64 16 80 और 5 85, तो यार 4 की पावर 61 गुना 85। अब यहां जो ऑप्शन है उसका खेल है, जो ऑप्शन है उसका खेल है, क्या 3 से 85 कर सकता है, 4 कर सकता है, नहीं कर सकता, खत्म कहानी पहले ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन की बात करें 10 है, 10 से क्या 4 और 85 कर सकते हैं, नहीं, लेकिन अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि 10 के टुकड़े हो सकते हैं 2 और 5, 5 से काटूंगा तो 17 पंजे 85 हो जाएगा, और 2 से काट दूंगा 2 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब जो इसका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करना चाहता है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, चौथे को 7 गाय मिलती हैं, तो n का मान बताना।
पहले को आधी मिली, दूसरे को 1/4 मिली, तीसरे को 1/5 मिली। एलसीएम ले लो इनका एलसीएम ले लो। इसका 2, 4 और 5 का आ गया 20। ये 20, यहां 20, यहां 20। 2 से काटा 10 बार, 10 आ गया। 4 से काटा 5 बार, 5 आया। 5 से काटा 4 बार, 4 आया। सबको जोड़ा तो ये आ गए 19। टोटल कितने थे? 20। 20 में से 19 जा चुकी हैं पहले 3 पर, तो चौथे के लिए कितनी बचेगी? 1। और वही बराबर क्वेश्चन में दे रखी 7 के। वही बराबर क्वेश्चन में कितने के दे रखी? 7 के। तो 20 बराबर किसके हो जाएंगे? कुल के। 20 बराबर किसके हो जाएंगे? कुल के। तो कुल आ गई हमारी 20 सत्ते 140। तो टोटल गायें जो बनेंगी वो बनेंगी 140। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। मध्य अंक अन्य दोनों अंकों के योग के बराबर है। यदि इस संख्या को अंकों को पलट दिया जाए तो इस संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। वह संख्या क्या है? ऑप्शन से काम करेंगे। पहला ऑप्शन है 253। अंकों का योग 10 बिल्कुल है। 2 और 5 7 और 3 10, पहली कंडीशन पूरी हुई। मध्य अंक अन्य दोनों अंकों के योग के बराबर है, तो 2 और 3 5, दूसरी कंडीशन पूरी हुई। अब तीसरी कंडीशन है, यदि इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। पलट दिया जाएगा मतलब जो पहले है वो बाद में और जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। तो बन जाएगा कितना भैया? 352। तो उसमें 99 की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, अगर मैं 100 जोड़ता तो 353 बनता, तो 99 की वृद्धि हो रही है। तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल करी इसने और पहला ही ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब हो गया। अगर हम इसे पूरा करेंगे तो पूरा बोर्ड भरेगा, लेकिन इस तरह से ऑप्शन मेथड से करेंगे तो बड़ा ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35। 12:35 क्या है? ये सिर है और ये पैर का अनुपात है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सिरों की संख्या 48 है। ये 48 है, इसका मतलब 12 चौक 48। किससे गुणा हो रही है? 4 से। तो इधर भी मेरे भाई किससे गुणा करेंगे? 4 से। इधर भी किससे गुणा करेंगे मेरे भाई? 4 से। तो 35 चौका 140। 35 चौका 140। इसका मतलब क्या है? इस सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। किसकी संख्या निकालनी है हमें? उसने कहा एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी गई है तो मुर्गियों की संख्या बतानी। अब जिसकी भी संख्या बतानी, जैसे यहां पर मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज मतलब जो दूसरा जानवर है वो क्या है? गाय है। उसके पैरों से यहां पर गुणा करो। एक गाय के 4 पैर, मुर्गे का 2 पैर हैं। गुणा करेंगे 4 8 32 का 2 का हासिल को 3, 4 चौक 16 और 3 19। मतलब टोटल जो पैर बने 192। क्यों बने? क्योंकि ये हमने सारी ही क्या मान ली? गायें, जबकि कुछ मुर्गियां हैं। तो ये जो अंतर आ रहा कितने पैरों का आ रहा? 52 पैरों का आ रहा। कितने पैरों का आ रहा? 52 पैरों का आ रहा। और एक गाय के 4 पैर और मुर्गे के 2, इसका मतलब 2 का अंतर आ रहा। तो 2 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 26 मुर्गे हैं। या तो ऐसे कर लो, या मुर्गों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? जितने टोटल पैर हैं वो लिख दो, डिफरेंस जितने टोटल सिर है वो लिख दो। मुर्गे अगर निकालने हैं तो गाय के पैर से गुणा करो। गाय अगर निकालनी है तो मुर्गे के पैर से गुणा करो। गाय अगर निकालनी है तो मुर्गे के पैर से गुणा करो। और बटे में एक मुर्गे और एक गाय, मतलब जो भी वहां जानवर दे रखे उनका अंतर, वो आ गया 2। तो बिल्कुल यही कैलकुलेशन बनेगी। 192 माइनस 140 बटे 2 का मतलब 52 बटे 2 मतलब 26 इसका आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्या है? यदि a बटे b का भागफल धनात्मक है तो उनमें से क्या सही होगा? a बटे b। अब a बटे b धनात्मक है, कब कब बनेगा? जब a और b दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो भी ये पॉजिटिव बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में a गुणा b अगर दोनों धनात्मक है तो भी ये जो है क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। और अगर ये दोनों निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएंगे भैया?
निगेटिव है तो ये भी धनात्मक होंगे, ये भी 0 से बड़े होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से कर सकते थे। एक एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए उठाकर लेकर आए हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से करना है, बड़े प्यार से समझना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल के साथ जरूर जोड़ें। धन्यवाद।